के लिए, निफ्टी फिफ्टी के लिए, इंट्राडे के लिए प्लान करते हो। देखते हैं निफ्टी फिफ्टी में कल के दिन कैसा काम होगा, काम होगा और निफ्टी कहाँ क्लोज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी देखते हैं निफ्टी फिफ्टी में कि आज के दिन कैसा काम किया, और अभी फिलहाल 4 घंटे के टाइम फ्रेम देखते हैं। मैं आपको लास्ट में एक सीक्रेट दूंगा, वीडियो पूरा देखिए, और एक सीक्रेट रहेगा जो बहुत पावरफुल आपके लिए काम आएगा, और आपके लिए बताएंगे कि मार्केट की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सही डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट देखते हैं, मार्केट ऊपर ये इस तरीके से 4 घंटे के टाइम फ्रेम है, और ये है इस तरीके मार्केट इस रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आ जाए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, यानी कि आज 50% से ऊपर से कवर हो गई है, यानी कि इसका जो 50% है उससे कवर हो चुका है। यानी कि क्या मार्केट में बुलिश दोबारा हो सकती है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा एसएल लेके हम बुलिश की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी फिबोनाची देखते हैं। फिबोनाची के हिसाब से तो जो टारगेट है नीचे की ओर तो 23,850 का है, ये वाला टारगेट है। तो 23,850 का जो टारगेट है फिबोनाची से। लेकिन अभी फिलहाल में चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं जी। ये देखेंगे मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लंबे समय से देखेंगे तो ये मार्केट जो है वो इससे इधर ही काम करा रहा है, काफी लंबे समय के। जी देखेंगे काफी लंबे समय तक यही काम करा रहा है जी। मार्केट ऊपर गया, जी देख मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरीके के लंबे समय तक ये काम करा रहा है। और आज ये देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट दिया, इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, और मार्केट ने आज जो है ब्रेकआउट किया है। अब आगे इसका ब्रेकआउट कंटिन्यू रह सकता है या फिर इसको ब्रेक करेगा, तो ये देखेंगे। इसके लिए हम बहुत अच्छे से स्टडी करके बताएंगे। इसे हमने कम से कम 3 घंटे देखा, मैंने 3 घंटे मतलब इसको आज मैंने नेगेटिव कंसल्टेशन की वीडियो बनाई है, उसे देख सकती हैं। और मैं वैसे ही एक स्टेज बता रहा हूँ जो नेगेटिव कंसल्टेशन है। अब देखते हैं 1 घंटे में आपको लेवल नहीं दे रहा हूँ, लेवल अगर आपको चाहिए तो मैं उसको लिख दूंगा, लेवल कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो ये देखेंगे, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 24,476। अगर मार्केट 24,476 फ्लैट ओपन होना चाहिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो कि मार्केट इधर ओपन हुआ, ऊपर ब्रेक किया, लेकिन 1 घंटे का टाइम देंगे, पूरा पूरा जो है 1 घंटे के लिए टाइम देंगे। 1 घंटे मार्केट में अगर कोई सस्टेन होता है तो ये हम आगे रहेंगे, नहीं तो फिर मार्केट जो है नेगेटिव की तरफ देखेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट अगर ऊपर रहता है तो क्लोजिंग करने नीचे की ओर आ गया, मार्केट ऊपर गया और क्लोजिंग करने नीचे किया गया, ग्रेविस्टोन डोजी बना दी मार्केट ने, तो फिर हम बेरिश की तरफ देखेंगे नहीं, ना बुलिश की तरफ देख, क्योंकि मार्केट जो है वो साइड वेज में चला जाएगा। फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। इस तरीके के 4-5 कैंडल बना के अगर नीचे है, यानी कि मार्केट ने पहले से ग्रेविस्टोन डोजी बनाई, फिर ऊपर गया, फिर एक फुल लॉन्ग लेड रेड कैंडल बनाई, यानी कि इस तरह की कैंडल बनाई, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर क्लोजिंग करने फिर नीचे आएगा। ये ब्रेक ही नहीं कर रहा और ना ये ब्रेक कर रहा। 4-5 घंटे तक यही सस्टेन करेगा तो मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे ही ऊपर निकलेगा तो हम तुरंत कॉल की तरफ नहीं देखेंगे, मार्केट को देखेंगे क्लोजिंग करने नीचे तो नहीं आ रहा। अगर नीचे की ओर आ रहा है तो मार्केट में साइडवेज चला जाएगा। अगर मार्केट इस तरीके की 3-4 कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है, फिर आप अगर 3-4 कैंडल बनाने के बाद ध्यान रखना, 3-4 घंटे अगर मार्केट में इस तरह की कैंडल बनी, 2 फिर एक जे क्लोजिंग करने के बाद फिर एक तरीके की ये कैंडल, फिर एक तरह की ये कैंडल, और फिर एक तरह की फिर ये कैंडल बनी, तो क्लोजिंग तो नीचे दी है। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट इसके 3 घंटे के बाद चौथे घंटे में अगर ऊपर निकल जाए तो हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैप है। क्या है ये? एक ट्रैप है। मार्केट तुरंत ही नीचे आके फिर एक लंबी कैंडल बनाएगा, फिर तुरंत नीचे आके एक लंबी कैंडल बनाएगा, तो मार्केट जो इसके नीचे भी क्लोजिंग देगा। ध्यान रखना इस बात को। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, जबकि बड़े बड़े रिटेलर आपको इन्वेस्टर कभी सीक्रेट नहीं बताते। मैंने बोला कि अगर मार्केट 3-4 घंटे के तक अगर इधर ही क्लोजिंग दी तो चौथे घंटे या तीसरे घंटे में उसने अगर ऊपर क्लोजिंग दे भी रहे और ऊपर चला भी जाए तो कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, आपको ट्रैप करेगा, नीचे की ओर क्लोजिंग देगा। ठीक है, ये फिलहाल सीक्रेट मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो मैं छोटा सा एसएल लेगा, हाँ इतना तो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ही नहीं निकल सकते फिर, क्योंकि ट्रैप हो जाओगे तुरंत। क्योंकि 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप करोगे, ऊपर निकला तो झटका से एसएल जे रहेगा या जी वाला एसएल रहेगा, ऊपर निकला तो तुरंत आप क्लोजिंग करेंगे मार्केट, तुरंत ही फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपको ट्रेड जो है आपको ट्रेड लेना ही नहीं है कल के दिन। फिर
तो ट्रेड लेंगे फिर ऊपर निकल भी जाएगा तब भी आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपको बता दिए, ये बहुत बड़ी कंडीशन में खड़ा हुआ है मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है नेगेटिव कंसोलिडेशन में है। अगर मेरा पिछला वीडियो वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब क्या करेंगे, तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलता है मार्केट, इसका रेजिस्टेंस फेस करके ग्रेव स्टोन डोजी बना के नीचे आता है तो पुट की तरफ देखेंगे, ये वाला टारगेट रहेगा, फिर 24,200 तक का टारगेट रहेगा, फिर सीधा सीधा बढ़ा एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मार्केट रीटेस्ट करके आप पैलेट बुक कर लें, 75% आपकी क्वांटिटी बुक कर ले, 25% आपको यहाँ तक के रखे, नीचे आए 25% बात आप बुक कर ले, ठीक है। अब फ्लैट होकर नीचे आता है, क्योंकि नीचे नहीं आएगा एकदम, मुझे लग रहा है कल नीचे एकदम नहीं आएगा, वो पहले ट्रैप करेगा, लोगों को बैठा लेगा कि यहाँ पे ट्रैपिंग बनाएगा, तो पहले तो बोलूँ मार्केट तो फ्लैट होकर ऊपर ही जाएगा, मुझे पता है। इसको देख के इस तरह की कैंडल बना के नीचे आएगा, नीचे देखना, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना, मैंने बना इस तरह के नीचे आके नीचे आएगा, फिर यह नीचे आएगा, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है, मार्केट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। तो ये हुई मार्केट गैप डाउन हो जाए यहाँ कहीं, तो गैप डाउन हो जाए तो अच्छी बात है, एक बार यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर एकदम झटका देके नीचे आएगा, जी ध्यान रखना, एकदम जाएगा फिर नीचे देगा, झटका देके नीचे आएगा, तो ये नेगेटिव रहेगा। मार्केट को पॉजिटिव की तरफ देखना ही नहीं है, मार्केट पॉजिटिव तब दिखेंगे तब 24,700 के ऊपर निकलेगा। अब 24,500 500 600 नहीं देखेंगे, अब 24,700 को ही देखेंगे, 24,700 ऊपर निकले तब पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन ऊपर हो जाता है तो मार्केट इस तरह के नीचे आके सपोर्ट लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके के एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा, ये ध्यान रखना है, एम पैटर्न बना के ही नीचे गिरे तो ही आप ट्रेड लें, नहीं तो इस तरीके का ट्रेड लेके फिर नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर एम पैटर्न बना के झटके से आएगा, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे गैप ओपन हुआ है तो ये बताया, गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आएगा मार्केट, 24,200 के आसपास चलेगा मार्केट, तो जो लोग सेल करके बैठे होंगे वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जिसने बाय किया है वो अपना एसएल काटेंगे, तो 24,200 पे सीधी सी बात है, कॉल अगर उन्होंने बाय करके रखा होगा तो 24,200 अपना एसएल काटेंगे, तो वो भी तो सेल करेंगे, तो जो नए बायर होंगे वो भी सेल सेल करेंगे, तो जो अपनी पोजीशन काटेंगे, और जो लोग होंगे पुट, तो जो पुट जो होंगे वो सेल करेंगे, तो मार्केट ऊपर की ओर खिसकेगा, इतना ऊपर तो जाएगा नहीं 24,400, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, इसी से वापस होगा मार्केट, देख लेना कल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे खुलता है इसी का रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, जब इस तरीके की मार्केट जो है नीचे आए, क्योंकि इसका 50% एम बनने चाहिए, मतलब इस तरीके का एम नहीं बनने चाहिए, इस तरीके का एम बनने चाहिए, इस तरीके का नहीं, ठीक है। इस तरीके एम बनेगा तो आप शॉर्ट की तरफ जाएंगे, तो फिर 24,150 तक के टारगेट रहेंगे, ठीक। इतना बड़ा टारगेट जो है मार्केट जो, क्योंकि इस तरीके का एम बनेगा तो बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो जल्दी से मार्केट जो नीचे की ओर जाएगा, तो 50-60 पॉइंट का ही आप प्रॉफिट रखें, और एसएल जो है वो आप सिर्फ 10 पॉइंट का ही रखें, एसएल जी रहेगा आपका 10 पॉइंट, यहाँ से आपकी एंट्री, मार्केट नीचे गिरेगा तो कम से कम 50 पॉइंट तो और नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी बाइंग जो बैठे हैं एसएल कटेगा उनका, तो वो भी सेल करेंगे, आपने खरीदा है पुट खरीदेंगे तो वो भी एक सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट जो है बहुत तेजी से जो है वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है मार्केट के साथ, तो आप ट्रैप से बचना है, तो बड़े इन्वेस्टर की ट्रैपिंग से बचना है, तो यही रहेगा। अब मैंने आपको सीक्रेट बताऊंगा, मैं आपको सीक्रेट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात सीक्रेट क्या है मैं आपको बता दूँ, सीक्रेट ये है कि मार्केट में अगर जैसे ही अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तो तुरंत आप इसका ऐसे लगा के कॉल की तरफ बैठ सकते हैं, कॉल की तरफ बैठेंगे तो यहाँ तक का टारगेट लेके फिर तुरंत एंट्री लेके ऐसे रखेंगे, तुरंत एंट्री ले गया, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो गए, तो एसएल आपको फिर यही रहेगा 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट का एसएल लेके मार्केट नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि हमें तुरंत एंट्री लेना होगी, जो बास्केट बना के रखे पहले से ही, बास्केट में रखें अपने पहले ऑप्शन को, और तुरंत यहाँ पे आपको एंट्री लेनी, तो तुरंत एंट्री लोगे, जहाँ पे देखो एसएल आपका टारगेट जहाँ तक का, यहाँ पे एंट्री, यहाँ तक का टारगेट एसएल ही, ठीक है। और एक ध्यान रखें आपको टीसीएस में तो गिरावट है 1.5% करीब, पीयूसी बैंक और मेटल स्टॉक में आपको बचाया, नहीं तो अगर जीबी गिरती तो मार्केट और नीचे आता है, जो समान हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े मार्केट में देखेंगे कि मार्केट इतने नीचे की जो रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट फिर साइडवेज था, फिर एक साइडवेज होने के बाद देखेंगे, हालांकि यहाँ पे देखेंगे बाइंग आनी थी, लेकिन ये देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल ने पूरा इंगल्फ किया, तो नीचे देखेंगे तो देखो ये पूरा साइडवेज फिर इंगल्फ किया, फिर इंगल्फ के आज देखेंगे मार्केट ने, तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे दी है,
हो सकता है जी क्लोजिंग इसको ब्रेक करे, क्योंकि ये पहला जो रेजिस्टेंस है, ये पहली रेजिस्टेंस है, ये वाला पहला रेजिस्टेंस है जी पहला। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका सपोर्ट पहले ही सपोर्ट था, जी वाला से सपोर्ट था, जी सपोर्ट था, इसने दो सपोर्ट ब्रेक किए, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया इसने, जी कैंडल बड़ी कैंडल, फिर जी कैंडल बड़ी, तो इतनी बड़ी कैंडल जो है बुलिश कैंडल बनी, बुलिश मारूंगी जो, फिर जी कैंडल बनी। तो अगर ये मार्केट ऊपर निकलना है तो इसको ब्रेक करना होगा। हम 24,700 के बाद ही देखेंगे, चाहे भले ही मार्केट इतने ऊपर निकल जाए, हम उससे लेना देना नहीं। मार्केट इस तरीके की फिर नीचे क्लोजिंग दी तो हम उसके लिए रुकेंगे। रुकेंगे तो मतलब कितना रुकेंगे, कितना रुकेंगे, रुकेंगे मतलब ये है कि मार्केट देखेंगे फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, जब जैसे ही ऊपर इसके ऊपर निकलने लगे तो तुरंत आप सेल की एंट्री लेंगे, तो तुरंत मार्केट जो है सबको ट्रैप करके नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है, ये सीक्रेट बताया मैंने, कोई नहीं बताया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी नेगेटिव कंसल्टेशन वीडियो जो है पड़ी हुई है वो देख सकते हैं। और अगर आपका व्यू क्या है, बाई तरफ है या सेल तरफ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।